Good morning to all of you. Uh, that class is based on the mathematical patterns, which belongs to the mathematics bookshop Standard 6 R.S. Agrawal. But it is my advice, if you are Standard 7, Standard 8, or Standard 9, don't worry. Take this class. It will be helpful to you and it will be enhance your reasoning capabilities. So here there are 12 sequence. I'll be discuss one by one. So ये मेरा नंबर है. इफ यू face any problem after taking this class, you may also contact me. Okay, so first sequence is the sequence of all ones. So look at here, what are the all terms in this sequence? All the terms are one. So what are the rules come from this sequence? The any term of the sequence will be one. Any term of this sequence will be one. Okay, so and the second rule is the sum of first n terms of the sequence will be n. So बोलेगा आपको सम करो थर्ड टर्म तक, सो वन प्लस वन प्लस वन थ्री टर्म हो गया. सो आपका थ्री आ जाएगा. सम इसके लिए भी एग्जाम्पल लिए हैं, डोंट वरी. सो थर्ड is the most important rules also. The sum of first n terms of the sequence of all ones up and down. So अप एंड डाउन का मतलब मैं थोड़ा यहाँ पर आपको समझाऊंगा. अप एंड डाउन जैसे बोलेगा यहाँ पर जितना थर्ड थ्री टर्म तक आपको सम करो अप एंड डाउन. सो मैं फर्स्ट टर्म लिखूंगा, फर्स्ट टर्म, उसके बाद सेकेंड टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म हो गया. थर्ड टर्म तक ये था अप में, डाउन में आ जाएगा तो थर्ड के बाद सेकेंड आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट टर्म. सो मेरा फर्स्ट टर्म तो हो गया वन, प्लस सेकेंड टर्म हो गया वन, ऑल द टर्म्स वन, थर्ड टर्म ऑल्सो वन, सेकेंड टर्म वन, सो फर्स्ट टर्म वन. सो यहाँ से यहाँ तक सम करने के लिए आपके लिए आ गया रूल्स टू एन माइनस वन. सो ये क्या हो जाएगा, टू एन माइनस वन. सो दैट मीन्स थर्ड टर्म था टू इंटू थ्री माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव. ओके, अब बोलेंगे सर आप तो वन को फाइव टाइम लिखे, सो फाइव लिख लो ना. हाँ बेटा, ये हो सकता है, बट मैंने यहाँ थ्री टर्म तक लिया था. बट इफ द क्वेश्चन आस्क्स यू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट हंड्रेड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस, सो इन दैट केसेस इज इट पॉसिबल टू राइट ऑल द वंस? इसे इंक्रीज अप करेंगे और डाउन करेंगे, इज इट पॉसिबल? नो, इट विल बी कंज्यूम आवर टाइम. सो इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड यूज दिस रूल टू एन माइनस वन. सो यहाँ पर थ्री टर्म था, हंड्रेड बोलेगा तो टू इंटू हंड्रेड माइनस वन, सो टू हंड्रेड माइनस वन, 199. ओके, सो चलो, हमने जो तीन रूल लिए थे, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस वन होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस होता है n, एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस अप एंड डाउन होता है टू एन माइनस वन. इसके ऊपर एग्जाम्पल है, हम उसको भी देखेंगे. चलो, फाइंड द 24th term. Find the 24th term of the sequence of all ones. So अभी तो n था, 24th term of the sequence of all ones is equal to वन होगा, सभी टर्म वन होगा. वन सीरीज का सभी टर्म वन होता है. सो नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द वन? सो 21 टर्म बोलेगा ऑल टर्म वन है, सो 21 टाइम वन को एडिशन करेंगे. सो हम इसके लिए ऐसा नहीं करेंगे, रूल यूज करेंगे. द सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑल वन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 21. सो जितना टर्म देगा, 21 टर्म है, सो आपको 21 टाइम वन एडिशन करेंगे तो लास्ट में 21 ही आएगा. सो जितना टर्म देगा वो हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 21. ओके, नेक्स्ट, दैट इज द नंबर थ्री. एग्जाम्पल थ्री, based on the rule 3, which sequence is obtained by adding the terms of all ones up and down. So हमें क्या करना है, जो वन सीरीज का तभी टर्म को अप में लिखेंगे, उसके बाद डाउन में लिखेंगे. सो व्हाट द सीरीज विल बी गेट? So sum of first n term of all ones up and down is equal to in 2n minus 1 format. So it is the also the format of nth odd natural number. Yes or no? So required sequence will be obtained odd natural number. Okay, that is the next sequence is natural number or counting number series. Look at here. This is the natural number or counting number series 1, 2, 3, 4, 5.
So each term will be increased by 1 plus 1 plus 1 plus 1. Okay, if I will be asked you find the third term, so आप बोलेंगे 3, 10 term 10. सो इसके लिए रूल आ गया, एन ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज एन। मैं बोलूंगा 10th टर्म 10 आएगा, 100th टर्म 100 आएगा। बट नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है उसका एन टर्म तक सम करेंगे तो क्या आएगा। सो लुक एट हियर, जैसे मैं बोलूंगा 1 2 3, 3 टर्म तक आप सम करो। सो आप बोलेंगे 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। सो आप मैनुअली करेंगे। बट इफ आई विल बी एग्ज फाइंड द फर्स्ट 100 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस 1 से लेकर 100 तक, so in that cases that rules will be helpful to you. What is the rules? N whole into n plus 1 by 2. So that rule also used for finding the, हम आगे पढ़ेंगे जो triangular number series, जो nth triangular number also. ओके, सो ये इसको रूल को हम यूज करेंगे एग्जाम्पल में। वो बोलूंगा अंडर अनदर रूल्स इज सम ऑफ द फर्स्ट इन टर्म ऑफ द नेचुरल नंबर अप एंड डाउन। मैंने अप एंड डाउन बोला, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद थर्ड, थ्री, थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म, ऐसे होता है अप एंड डाउन। सो इसके लिए जो नेचुरल नंबर का होगा, सो ये हो जाएगा एन स्क्वायर। इट विल बी वेरी इजी टू फाइंड, देर इज नो नीड टू राइट ऑल द टर्म एंड ऐड द ऑल द टर्म मैनुअल सी। सिंपल, जितना नंबर टर्म्स तक दिया है अप एंड डाउन करने का उसको स्क्वायर कर लो, विल बी गेट योर आंसर। सो ये तीनों के ऊपर बेस्ड है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4, व्हाट इज द 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर का 18 टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म 1 होता है, सेकेंड टर्म 2 होता है, 10th टर्म 10 होता है, 18 टर्म इन होगा और 18 होगा। ऐसा नो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। मैंने बोला था वही एग्जांपल में यहाँ पर सेटअप किया हूँ, 100 तक नेचुरल नंबर को सम करेंगे। सो हम क्या लिखेंगे, जैसे 100 तक कोई बोलेगा, सो ऐसे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर थोड़ा देख लो, मैं लिखता हूँ जैसे 1 + 2 + 3। सो ऐसे ऐसे 4 5 6 लिखकर लास्ट में 100 आएगा। सो सम करना, इज इट पॉसिबल टू add all these numbers manually? So instead of that we will be use this rule, n whole into n plus 1 by 2. What is the rule? N whole into n plus 1 by 2. Here n is 100. 100 into n plus 1. 100 plus 1, that is the 101 by 2. Here 101 is not divisible by the 2, but 100 is divisible by the 2. So 100 divided by 2 gives you 50. So 50 into 101 gives you 50 50. 50 50 means Britannia 50 50 थोड़ा नमकीन है। That means it is the sum of 100 natural number from 1 to 100। फर्स्ट 100 natural number का सम होता है। ओके, सो थर्ड जो होता है ना, थर्ड आपका क्लियर कर लेता हूँ। थर्ड रूल्स के ऊपर बेस्ड है एग्जाम्पल 6, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स अप एंड डाउन। दैट मीन्स हम लिखेंगे 1 से लेकर 15 टर्म्स लिखेंगे, उसके बाद 14 13 ऐसे जाएंगे अप एंड डाउन। सो दैट नो नीड टू राइट ऑल ऑफ द टर्म्स अप एंड डाउन। सो इंस्टेड ऑफ दैट विल बी यूज द एन स्क्वायर फॉर्मूला। द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर अप एंड डाउन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। दैट मीन्स 15 into 15 gives you 225। Is it right? So then we'll be jump to the next sequence, that is the sequence of even numbers. So even numbers always start from the two natural number जो positive है। So 2 4 6 8 10 12 14 16 and so on। Here each term increase by +2 +2 +2, yes or no? So what is the rules come from this sequence? The nth term of the sequence of the even number is 2n। सो इवन नंबर का ये फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑल्सो 2n। सो आपको कोई बोलेगा 10th टर्म फाइंड आउट करो, 6th टर्म फाइंड आउट करो, 3 टर्म, सो 2n यूज करेंगे। सो इसके ऊपर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 7, व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द इवन नंबर। सो 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू 2n, 2 into 20, दैट मीन्स 40। सो ऐसे जाएंगे 12 बाद 14 16। सो जो 20th टर्म में आएगा वो होगा 40। सो चलो उसके बाद मेरा फोर्थ जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 1 1 3 5, जैसे 2 2 इंक्रीज होकर हुआ है, 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। बट what are the rules will be come from this sequence? This is the most important. Look at here, nth terms of this sequence is equal to 2n minus 1। ये ऑड नंबर का, नेचुरल ऑड नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑल्सो। जो इन्हें टर्म पूछेगा तो हम जैसे बोलेगा, यहाँ पर देखो थर्ड टर्म 5 होता है, वो कैसे आया, 2 into 3 minus 1, दैट मीन 6 minus 1 5। जैसे यहाँ पर फोर्थ टर्म आया 7, सो 2 into 4 8 minus 1, दैट इज द 7। ऐसा नो एग्जाम्पल में है, हम भी करेंगे। अदर रूल्स क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर, जैसे यहाँ पर
या 1 से लेकर 11, ये कितना टर्म्स है? ये सम ऑफ फास्ट 6 ऑड नंबर, 1 + 3 + 5 + 7 + 11, 9 + 11। सो इसको मैनुअली करना नॉट कन्वीनियंट, सो इंस्टेड ऑफ दैट विल बी यूज द रूल्स एन स्क्वायर। ओके, इसके ऊपर दो टर्म्स, दो रूल्स है, दो रूल्स के ऊपर दो एग्जाम्पल। सो लुक एट हियर, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल सेट किया। व्हाट इज द सेवन टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर? जो ऑड नेचुरल नंबर सीरीज है 1 3, तो आप बोलेंगे सर मैंने ऐसे फाइंड आउट करूंगा 3 5 7 9, ऐसे कर लूंगा तो हो जाएगा। रिक्वायरमेंट नहीं है। सो यहाँ पर 7 पूछा है, चलो ये 100 पूछेगा, 1000 पूछेगा, सो इज इट पॉसिबल टू राइट द सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स देन पिक अप द 100 or 1000 terms? So instead of that, we'll be use the rule. Seventh term of the sequence of odd number is equal to 2n minus 1. That means here n is 7. 2 into 7 minus 1, that is the 14. 2 into 7, that is the 14, minus 1, that is the 13. तो सेवेंथ टर्म ऑफ नेचुरल ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ओके, तो सेकेंड रूल क्या था, उसके ऊपर बेस्ड है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म ऑफ द ऑड नंबर्स? ऑड नंबर जो सीरीज है कहाँ से शुरू होता है? लुक एट हियर, यहाँ से 1 3 5, इसको यह 7 टर्म तक सभी को एडिशन करना होगा। यहाँ पर 6 है, 11 वगैरह 13। सो आप बोलेंगे मैनुअली कर लेंगे, नहीं, मैनुअली कन्वीनियंट नहीं होगा। माई क्वेश्चन इज नॉट कन्वीनियंट, इट इज कंज्यूम मोर टाइम, एंड हियर द परसेंटेज ऑफ एरर इज वेरी लार्ज। सो इंस्टेड ऑफ दैट यूज द रूल्स। द जब पूछेगा आपको क्वेश्चन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स of the odd numbers, will be found the sum of first seven term of odd numbers is equal to n square. So 1 ऐसे सीक्वेंस में सेवन टर्म को सम करेंगे फर्स्ट, सो n स्क्वायर 7 स्क्वायर दैट इज द 49। रूल्स यूज हो गया। सो थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में यहाँ पर एक सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पर लिख लिया था 7, बट यहाँ पर देखो वो सीरीज दे देगा 1 + 3 + 5 + 7 9, ऐसे आएगा, एंड लास्ट में टू टर्म होगा 97 + 99। बट यहाँ पर 7 टर्म पूछा था, यहाँ पर तो कितना टर्म आपको पता नहीं है। सो हियर विल बी फाउंड द टर्म। सो आप क्या करेंगे? सो हियर लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड नंबर, क्या लिखेंगे? जो हियर एन लिखा है ना, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। कितना ऑड नंबर्स है? एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म 99 है, सो 99 + 1, 99 + 1 by 2। सो 99 + 1 gives you 100 by 2, that is the 50। सो हम ऐसे जाएंगे और काउंट करेंगे 1 3 5, जैसे 1 3 5 मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सो 99 तक पहुंचेंगे। सो आपको 50 और नंबर मिलेगा। सो एन मिल गया। सो आपको मिल, अभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं 1 + 3 + 5 डॉट 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 +97 +99 इज इक्वल टू n स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। सो यूज करेंगे फॉर्मूला, सो इट विल बी वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट, विद इन द फ्यू सेकेंड विल बी फाइंड द सॉम्स एंड पर्टिकुलर टर्म्स ऑल्सो। चलो हम नेक्स्ट सीक्वेंस से जाएंगे। हमारा सीक्वेंस है भिरियांका एंड फिबोनाची नंबर्स। सो इसके बारे में तो और एक क्लास भी हो सकता है, भिरियांका एंड फिबोनाची नंबर्स। सो ये फॉरेनर से, बट फास्टली वर्ल्ड को जो ये सीरीज दिए थे वो था भिरियांका एंड इंडियन। मोस्ट मोस्ट ऑफ द 3 इंडियन से इसके पीछे वार किए हैं, और इसको लेकर वेरियस ऐसे कविताएं वेरी बहुत सारा लिखा गया है। और इफ़ यू लुक एट द ब्यूटी, देन ऑल आर अरेंज इन दिस रेशियो। So look at here how to find the Viryanka numbers. So here the first term start from 1. The next term will be previous two, sum of previous two terms। जैसे ये जो सेकेंड टर्म है आपका, जो देखो ये सेकेंड टर्म हो गया ना, देखो ये आपका सेकेंड टर्म है। ये कैसा आया? इसके पीछे दो दो टर्म है, ये अभी तो यहाँ पर एक टर्म है ना, और एक क्या है? जीरो है। 0 + 1 करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? 1। प्रीवियस टू टर्म को सॉम करना पड़ेगा, प्रीवियस टू टर्म को सॉम करना पड़ेगा। इज इट राइट? ओके, चलो देखते हैं अभी हम। तो थर्ड टर्म क्या होगा? प्रीवियस टू टर्म 1 + 1 2। उसके बाद 3 कैसे आएगा? प्रीवियस टू टर्म 2 + 1 3। 3 के बाद क्या आएगा? प्रीवियस टू टर्म्स, ये ये जो 5, ये कैसे आएगा? प्रीवियस 3 + 2। उसके बाद क्या आएगा? 5 + 3 8। इस दो टर्म को एडिशन करेंगे नेक्स्ट। सो 8 के बाद 13 कैसे आएगा? इसके बिफोर टू टर्म्स 8 and 5 13, एंड सो ऑन। इसे तो सीरीज बोलेगा तो हम लिख लेंगे,
बट कोई पूछेगा 100 टर्म्स निकालो, सो इज इट नॉट सो इजी। ओके, सो आप इसे कर करके जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट है। नेक्स्ट एक सीक्वेंस है फिबोनाची नंबर, याद रख लो सीक्वेंस, द सीक्वेंस ऑफ द ट्रायंगुलर नंबर्स। सो ट्रायंगुलर नंबर्स देखो, स्टार्ट फ्रॉम वन, 1, 3, देन 6, देन 10, 15, 21, 28, 36, 45 and 5. If you look at the this series, you will find the term increase first by 2, then 3, then 4, then 5। सो ऐसे 10 तक आया है, उसके बाद जाएगा 11, दैट मीन्स 55 प्लस 11 गिव्स यू 66। ऐसे ऐसे हम सीरीज लिखेंगे तो इसको यूज कर सकते। बट कोई पूछेगा चलो 100 टर्म निकाल के बताओ, सो इससे जाएंगे तो ये हमारा टाइम कंज्यूम करेगा। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा बैठ के करने के लिए, और पेन पेपर भी बहुत सारा ले जाएगा। सो इन दैट केसेस विल बी यूज द रूल्स, दैट इज द nth term of the triangular number। It is also used to find the sum of first n number of natural number, n whole into n plus 1 by 2। And next rule is the sum of two consecutive triangular number always a square number। चलो मैं इसको थोड़ा जो रूल नंबर 2 है, स्टार पर मार्क दिया गया है, उसको डिस्कशन कर लेता हूँ, इसको हम एग्जाम्पल में करेंगे। ओके, लुक एट हियर। इफ द क्वेश्चन हम दोनों, जैसे 6 प्लस 10, 6 प्लस 10 करेंगे। सो आप दो कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है, सो सम क्या हो जाएगा 16। और जो सम आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, द 16 इज द फोर स्क्वायर। ऐसा नो, जैसे हम 1 और 3 को एडिशन करेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, वो क्या आ गया आपको दिए गया 4, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 2। ओके, समझ में आ गया। सो चलो हम जो अदर्स रूल्स है उसके ऊपर थोड़ा वार करेंगे। सो सॉम, जैसे एग्जाम्पल आ गया, व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द ट्रायंगुलर नंबर। सॉरी, 11th टर्म फाइंड आउट करने के, ट्रायंगुलर नंबर का जो 11th टर्म है उसके जो रूल है n होल इंटू n प्लस 1/2, दैट रूल ऑल्सो यूज टू फाइंड द सम ऑफ n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। बट यहाँ पर nth टर्म ऑफ द ट्रायंगुलर नंबर फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे 11 टर्म। सो हियर द वैल्यू ऑफ n विल बी 11। सो n हो गया 11 इंटू n प्लस 1, 11 प्लस 1 12। हियर 11 is not divisible by the 2, but 12 is divisible by the 2, that gives you 6। So 11 into 6, 66। Okay, so by using this rule we will be find any terms of the triangular numbers haphazardly। Okay, that is not to write the series। Okay, then chalo number uh, 7 जो सीक्वेंस है, द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। सो स्क्वायर नंबर जैसे 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169 एंड सो ऑन। ऐसे लिखेंगे इन्फिनाइट होगा, इसलिए डॉट 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 दिया गया है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। तो इसके लिए भी एक रूल है, वेरी सिंपल सा रूल है। द nth टर्म ऑफ द स्क्वायर नंबर इज n स्क्वायर। nth टर्म क्या होगा n स्क्वायर। जैसे मैं बोलूंगा सेकेंड टर्म क्या होगा 2 स्क्वायर 4, मैं बोलूंगा आपका फिफ्थ टर्म क्या होगा 5 स्क्वायर 25। जैसे रूल आ गया ए एन स्क्वायर, एन टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर इज एन स्क्वायर। एग्जाम्पल उसके ऊपर है, व्हाट इज द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। सो वो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, द 15th टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, दैट मीन्स 15 इंटू 15 इट गिव्स यू 225। चलो नेक्स्ट एक सीक्वेंस लेंगे, द सीक्वेंस ऑफ क्यूब नंबर। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ क्यूब, जैसे 1 क्यूब, दैट मीन्स 1 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, दैट मीन्स 4 into 4 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000, 11 क्यूब 1331, 12 क्यूब 1728 एंड सो ऑन। ये these आर द सीक्वेंस ऑफ क्यूब नंबर। बट इसके लिए भी एक रूल है, छोटा सा रूल है, यहाँ पर देखो, एनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ क्यू नंबर। जैसे मैं बोलूंगा सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड का मतलब 2 का क्यू 8, मैं बोलूंगा फोर्थ टर्म क्या होगा 4 क्यू। सो हो गया एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ क्यूब नंबर इज इन क्यूब। सो इसके ऊपर एग्जांपल लुक एट हियर, व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ क्यूब नंबर। जो क्यूब नंबर हम सीरीज लिखेंगे 11 टर्म क्या होगा। सो यहाँ पर रूल है इन क्यूब, द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ क्यूब नंबर्स इज इक्वल टू इन क्यूब्स इज इक्वल टू 11 क्यूब इज इक्वल टू 1331। हो गया। सो चलो अभी चलते हैं द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2।
नंबर 9 तक आ गए, और दो है, खत्म कर लेंगे आप, हम ट्राई करेंगे खत्म करने के लिए। सो सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ टू, दैट मीन्स पावर टू रेस्ट टू पावर जीरो वन, किसी का भी पावर जीरो होगा उसका वैल्यू वन होगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर याद करो, जिसका भी पावर जीरो हो गया, जो ऊपर की तरफ से लिखा है सुपर स्क्रिप्ट हुआ है, उसका वैल्यू ऑलवेज वन होता है। जैसे फाइव स्क्वायर, फाइव रेस्ट टू पावर जीरो वन, हंड्रेड रेस्ट टू पावर जीरो वन, 99 रेस्ट टू पावर जीरो वन, किसी का भी पावर जीरो होगा उसका वैल्यू वन हो जाएगा। टू रेस्ट टू पावर वन टू, दैट मीन्स टू को वन टाइम, टू वन टाइम टू है। टू स्क्वायर दैट मीन्स टू इंटू टू फोर, टू क्यूब एट, फोर क्यूब, एंड ऐसे। सो लुक एट हियर, व्हाट इज द रूल कम फ्रॉम दिस सीरीज, द एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ टू, मैं बोलूंगा सेकेंड टर्म क्या होगा, टू रेस्ट टू पावर एन माइनस वन, सो एन होगा टू, टू रेस्ट टू पावर टू माइनस वन, टू रेस्ट टू पावर वन, सो टू रेस्ट टू पावर वन मीन्स टू। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे टर्म्स निकालने के लिए, टू रेस्ट टू पावर एन माइनस वन। द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ टू, द सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म ऑफ, ऐसे जैसे ये लुक एट ये सीरीज है, मैं बोलूंगा फोर्थ टर्म तक जितना सारे पावर टर्म्स है पावर ऑफ टू का सम करो। जैसे वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट करेंगे तो क्या आएगा, इसके लिए एक रूल आ गया, टू रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन। एन के जो टू रेस्ट टू द पावर एन होगा, जो रिमेनिंग रहेगा उससे वन सब्ट्रैक्शन होगा। इसके ऊपर हम एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। व्हाट इज द सिक्स टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द पावर ऑफ टू, जो पावर ऑफ टू है उसका सिक्स टर्म क्या होगा। लुक एट हियर, ऐसे देखो सिक्स टर्म यहाँ पर लिखा गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फिफ्थ सिक्स, 32 है। सो देखो 32 आया है, बट ऐसे सीरीज लिखकर नहीं, फॉर्मूला यूज करके। सो सिक्स टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ क्या है, टू रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन। सो सिक्स टर्म पूछा है, एन हो जाएगा सिक्स, टू रेस्ट टू द पावर सिक्स माइनस वन, टू रेस्ट टू द पावर फाइव। सो इफ यू मल्टीप्लाई टू फाइव टाइम देन विल बी गेट 32। चलो ये हो गया मेरा। और एक है सॉम, सॉम के ऊपर एक क्वेश्चन है। सो देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ टू, द सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ टू इज इक्वल टू टू एन माइनस वन टू, यहाँ पर फाइव है, टू रेस्ट टू द फाइव हो जाएगा, माइनस वन, टू रेस्ट टू द फाइव है क्या है 32, टू को फाइव टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, प्लस माइनस वन करेंगे तो 31। दैट मीन्स हम जो सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ टू है, फिफ्थ टर्म तक जितना टर्म है एडिशन करेंगे, जैसे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एट प्लस सिक्सटीन, यहाँ तक एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 31। ओके, यहाँ पर हो गया सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ थ्री। सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ थ्री दैट मीन्स थ्री का वेरियस पावर होगा। सो थ्री रेस टू पावर जीरो, थ्री का पावर जीरो होगा तो वैल्यू वन हो जाएगा, किसी को भी पावर जीरो होगा वैल्यू वन। थ्री रेस टू पावर वन थ्री, थ्री स्क्वायर नाइन, थ्री क्यूब 27, फोर क्यूब 81, थ्री रेस टू पावर फाइव, फोर क्यूब थ्री क्यूब 27, थ्री रेस टू पावर फोर 81, थ्री रेस टू पावर फाइव 245। दैट मीन्स थ्री को हम फाइव टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है, इस टर्म के साथ थ्री थ्री मल्टीप्लाई करके भी आप सीरीज लिख सकते हो। Look at here, here n term of the sequence of power of 3 is equal to 3 raised to the power n minus 1. So इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है, what is the fifth term of the sequence of power of 3? So fifth term of the sequence of power of 3 is equal to 3 raised to the n minus 1, 3 raised to the n हो गया 5 minus 1, 3 raised to the 4 is equal to 81. So हमारे पास अभी आ जाएगा लास्ट टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस, हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस देखो, ये पहला टर्म हो जाएगा 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, उसके बाद 30। ये देखो कैसे सिक्स सिक्स एडिशन होकर है, नहीं, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन, एटीन प्लस सिक्स 24, 20 प्लस सिक्स 30, 30 प्लस सिक्स 36, 36 प्लस टू दैट इज द 42 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर एक रूल है, द इनेट टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल नंबर सिक्स है। ओके, जैसे सेकेंड टर्म हो गया सिक्स इंटू टू, फोर्थ टर्म हो गया सिक्स इंटू फोर, फिफ्थ टर्म हो गया सिक्स इंटू फाइव। तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है, व्हाट इज द सिक्स टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल, what is the sixth term of the sequence of hexagonal number, the sixth term of sequence of hexagonal number is equal to 6n is equal to 6 into 6 टर्म पूछा है, n हो जाएगा 6, 6 इंटू 6 36। ओके, सीक्वेंस अच्छा लग रहा होगा, और इसको करने के बाद आपका मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होगा, इम्प्रूव होगा। ओके,
सो दैट मीन्स ये आपको हेल्प करेगा कोई एक चीज को डिफरेंटली थॉट करने के लिए, थॉट प्रोसेस को आपको डेवलप करेगा इन मैथ। सो लास्ट हमारा सीक्वेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, द सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स। सो हेक्सागोनल सेंटर नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन, वन के बाद सिक्स, सिक्स के बाद 19, 19 के बाद 37। देखो वन के बाद सिक्स कैसे आया है, सिक्स इंटू वन प्लस वन, कितने हो गया, सिक्स प्लस वन सेवन हो गया सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म क्या होगा, सेवन जो है सेकेंड टर्म उसके साथ कौन ऐड होगा, सिक्स इंटू टू, दैट सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस सेवन 19, नाइन के बाद कौन टर्म में आ गया, नाइन के साथ ऐड करो सिक्स इंटू थ्री, 18 प्लस 19 37 एंड सो ऑन। बट ऐसे भी लिखना भी सिंपल नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट यहाँ पर देखो हमने इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किए हैं, द इनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल सेंटर नंबर इज इक्वल टू वन प्लस सिक्स होल इंटू वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 प्लस एन माइनस वन। ओके चलो इसको यूज करते हैं एग्जाम्पल 18 में। हंड्रेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल सेंटर नंबर। देखो हेक्सागोनल सेंटर नंबर फोर तक लिखे थे, फिफ्थ भी लिखना कितना डिफिकल्ट है, बस यहाँ पर पूछा है हंड्रेड। चलो निकालते हैं, हंड्रेड टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल सेंटर नंबर इज इक्वल टू, इसके लिए रूल क्या आ जाएगा, वन प्लस सिक्स होल इंटू हंड्रेड का पूछा है सो इन माइनस वन, हंड्रेड माइनस वन 99 तक सभी नेचुरल नंबर का एडिशन करेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, ऐसे तो हंड्रेड टर्म नहीं लिख पाएंगे। सो लास्ट में क्या आएगा, हंड्रेड तक नहीं, एक लेस करके लिखेंगे, सो लास्ट में आएगा एन माइनस वन। सो हंड्रेड पूछा है, सो आप हम करेंगे एन माइनस वन, सो हंड्रेड माइनस वन 99 आ जाएगा। सो लुक एट हियर, एन वन प्लस सिक्स होल इंटू वन प्लस टू प्लस डॉट 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 प्लस हंड्रेड माइनस वन, सो 99 आ गया। सो दैट मीन्स हियर वी शुड सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम वन टू 99। सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू मैनुअली, so here we should use the rules, natural number sum n into n plus 1 by 2, here last term is n, so 99 into 99 plus 1 100 by 2। सो क्या हो जाएगा, वन प्लस सिक्स इंटू नाइन्टी नाइन इंटू हंड्रेड बाई टू, हंड्रेड को टू से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, 99 इंटू 50 गिव्स यू 4000, 4950। सो यहाँ पर टू ऑपरेशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट वी सिंप्लीफाई द मल्टीप्लिकेशन देन वी सम इट बाय वन। ओके वन प्लस सिक्स इंटू 4950, इट विल बी 29700, so it gives you 29701। Okay, so this is the all 11, 12 sequence of mathematical patterns. So I think it will be helpful to you. So thank you so much.